इसको आगे करते जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ जी, सभी स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब जो हम भक्तामर्जी पढ़ रहे हैं उसका आप रिवीजन कर रहे हो या नहीं? सब रिवीजन कर रहे हो कि नहीं? है ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर देखिए वो याद ही नहीं होगा हमें और वो भाव, वो विशुद्धि नहीं आ पाएगी। इसलिए अच्छा है कि आप सभी जितना भी मैं पढ़ाती हूँ, अगर भूल जाते हो तो YouTube पर सारे वीडियोस आते हैं, आप उनसे देख करके वापस सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कल अभी पिछले 2 दिनों से हम भगवान के नाम की चर्चा कर रहे थे, श्लोक नंबर 23 और 24। आज पढ़ेंगे श्लोक नंबर 25 और 26, क्योंकि ये जो चारों श्लोक है इसमें भगवान को अलग अलग नाम से संबोधित किया है मानतुंग स्वामी ने, क्योंकि वो भक्ति की गहराई में उतर गए हैं और उन्हें जितने भी गुण दिख रहे हैं तो गुण की अपेक्षा से वो अपने प्रभु के अलग अलग नाम लिख रहे हैं। ठीक है, हम मंगलाचरण शुरू करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए सभी। हे प्रभु तुमको मैं नमो, शुद्ध बुद्ध तुम रूप, शंकर ब्रह्मा विष्णु तिहु जग के हो भूप, दुखों को हरने वाले आभूषण स्वरूप, बार बार वंदू तुम्हें हे जग के परमेश, बार बार वंदू तुम्हें हे जग के परमेश। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मम गुरु धैर्य सागर जी महाराज की जय। और एक प्रणाम मेरे माता पिता परिजनों को जिन्होंने मुझे इस धर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आप सभी आए हुए साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। अभी भगवान के नाम की चर्चा चल रही है। मानतुंग जैसे एक माँ होती है, अभी हम ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं हम सोच रहे हैं कि क्यों मानतुंग स्वामी इतने नामों से संबोधित कर रहे हैं प्रभु को। एक ही नाम बहुत है, 2 बहुत है, 3 बहुत है, लेकिन जो मानतुंग स्वामी है उन्होंने 4-4 श्लोक रच दिए भगवान के नाम के लिए। देखिए क्या होता है, एक माँ है जब वह अपने बच्चे को प्यार करती है तो जब वो प्यार करती है तो वो अपने बच्चे के कितने नाम रखती है या नहीं? क्या कहती है? तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, जग में मेरा नाम रोशन करेगा, जग में मेरा राज दुलारा, है ना। तो एक माता जो अपने सिर्फ एक ही बच्चे को प्यार करती है तो उसके कितने नाम रख देती है। तो ऐसे ही जो मानतुंग स्वामी है वो अपनी प्रभु की भक्ति में, इतनी भक्ति में उतर गए हैं, इतने लीन हो गए हैं कि वो भी अपने भगवान को अलग अलग नामों से क्या कर रहे हैं, अलग अलग विशेषण से उनको संबोधित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि वो किसी बगीचे में चले गए और उस बगीचे में जाकर के वहां से एक एक पुष्प लेकर के आ रहे हैं। एक एक किसका पुष्प ला रहे हैं? नाम का। और नाम का पुष्प ला करके और प्रभु के उन नाम रूपी पुष्पों की माला बना रहे हैं। तो हमने पहले देखा काव्य नंबर 23 में 6 नाम, फिर 6 विशेषण से संबोधित किया। उसके बाद में काव्य नंबर 24 जिसमें 15 विशेषण थे,
और आज हम देखेंगे काव्य नंबर 25 और 26, जिसमें उन्होंने उनको 4-4 विशेषण से फिर और उपमाएं दी है, विशेषण दिया है या उनको नाम से अलंकृत किया है। हाँ, सभी काव्य नंबर 25 निकालेंगे, सभी स्क्रीन पर देखेंगे। पहले एक बार मैं पढ़ रही हूँ, फिर आप सभी मेरे साथ पढ़िएगा। बुद्धस्त्वमेव विबुधा चित बुद्धि बोधा त्वं शंकरोऽसि भुवन त्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। एक बार वापस से देखेंगे। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवन त्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बहुत सुंदर। मानतुंग स्वामी अपने प्रभु की भक्ति में क्या क्या कह रहे हैं, पहली लाइन देखिए। कह रहे हैं, हे प्रभु आप बुद्ध हो। आप बुद्ध क्यों हो? पहली लाइन में देखिए, विबुद्ध। विबुद्ध देव, विबुद्ध में देवताओं के द्वारा, हमने पहले विबुद्ध मीन्स देवताओं के द्वारा, पहले भी हमने श्लोक नंबर 30 में पढ़ा था ना, विबुद्ध शब्द विबुदार्चित पाद पीठस, कि आपकी देवताओं के द्वारा आपका पाद पीठ भी क्या किया जाता है? अर्चित किया जाता है। तो यहाँ पे वापस से विबुद्ध शब्द आया है, यानी देवताओं के द्वारा अर्चित पूजित। बुद्धि बोधात यानी केवल ज्ञानी। प्रभु में कौन सी बुद्धि है? केवल ज्ञानी रूपी बुद्धि है। त्वम एव आप ही बुद्ध हो। और क्या कह रहे हैं प्रभु को कि हे प्रभु आप देवताओं के द्वारा पूजित हो। जो आपका बोधि ज्ञान है वो किसके द्वारा पूजित है? देवताओं के द्वारा पूजित है। और कौन सा ज्ञान है प्रभु में? केवल ज्ञान रूपी ज्ञान है। तो इसलिए इस अपेक्षा से प्रभु आप ही बुद्ध हो। प्रभु को किसकी संज्ञा दी है? बुद्ध की संज्ञा दी है। एक बार बुद्ध भगवान से भी किसी ने पूछा था, प्रश्न किया था कुछ भी, जैसे कि तीनों लोकों से संबंधित, तो बुद्ध भगवान ने कहा कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं तीनों लोकों की बातें एक साथ नहीं जानता हूं। अगर आपको यह प्रश्न करना है तो किससे करो? उन्होंने नाम दिया था महावीर भगवान का, क्योंकि समकालिक हुए, महावीर भगवान के समकालिक हुए हैं कौन से भगवान? बुद्ध भगवान। तो उन्होंने स्वयं ने यह कहा कि मतलब मैं बुद्ध, उनका कहने का तात्पर्य यही था कि मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं तीनों लोगों की बातें एक साथ जान पाऊं। ये तो कौन जानता है? जो मोक्ष मार्ग जिसने पा लिया है, महावीर भगवान। तो उस अपेक्षा से यहाँ पे क्योंकि जो आदिनाथ भगवान है उनमें तो पहले से ही केवल ज्ञान रूपी बुद्धि थी। तो हे प्रभु आप ही बुद्ध हो, ऐसा कह रहे हैं मानतुंग स्वामी अपने प्रभु आदिनाथ से। फिर आगे चलिए। भुवनत्रय तीनों भुवनों में शंकरत्वात्। देखो शंकरत्वात् की अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसका मतलब होता है शम करत्वात्। शम का मतलब हो गया सुख या कल्याण, भलाई, कुछ भी ले सकते हैं आप। शम का मतलब, कर मतलब करने वाले, और त्वात् मतलब आप ही। तो तीन भुवन में जगत का कल्याण आप ही करने वाले हो। तो उस अपेक्षा से आप क्या हो? तुम ही शंकर है। शंकर असी हो। क्या कह रहे हैं? किस अपेक्षा से शंकर बोला? शंकर का मतलब कल्याण करने वाले, जगत की भलाई करने वाले। अब जगत की भलाई कैसे की इन्होंने? अपनी दिव्य उपदेशना के द्वारा, जो दिव्य ध्वनि खिरी थी प्रभु की, तो उसके द्वारा उन्होंने लोगों का कल्याण किया। तब हम उस पथ, मोक्ष मार्ग के पथ पर चल रहे हैं। इसलिए प्रभु आप शंकर हो।
तो क्या क्या कहा मानतुंग स्वामी ने, आप बुद्ध हो, आप शंकर हो। फिर तीसरी लाइन धीर, हे धीर वीर, शिव मार्ग मोक्ष मार्ग की विधि विधानात, यानी विधि के विधान करने से, उस विधि को बताने वाले, त्वम धातासी, धाता, धाता मतलब विधाता, धाता मतलब शॉर्ट वर्ड है विधाता, त्वम तुम असी हो। इस प्रकार से वो क्या करे, हे धीरवीर प्रभु, क्योंकि आपने मोक्ष मार्ग को बताया है, मोक्ष मार्ग को जानने की पूरी अच्छी तरह से विधि बताई है, इसलिए आप धाता या विधाता या फिर ब्रह्मा हो। अब ब्रह्मा का मीनिंग हम यहाँ कैसे ले सकते हैं, ब्रह्म मीन्स होता है अपने अंदर ही रमने वाला। तो क्योंकि प्रभु आप अपनी आत्मा में ही लीन रहते हो, इसलिए आप क्या हो, ब्रह्मा हो। तो तीन उपमाएं दे दी, आप बुद्ध हो, आप शंकर हो, और आप अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले हो, और मोक्ष मार्ग की विधि को विधान पूर्वक बताने वाले हो, सही विधि पूर्वक बताने वाले हो, इसलिए प्रभु आप क्या हो, ब्रह्मा हो। फिर लास्ट लाइन व्यक्तम, स्पष्ट रूप से, त्वम एव, आप ही, पुरुषोत्तम, पुरुष का मीनिंग मैंने जो 23 नंबर का कड़ा था उसमें बताया था, किसी को याद है पुरुष का मीनिंग? पुरुष मीन्स आत्मा, तो आत्मा में उत्तम। अब आत्मा में उत्तम क्या होता है, आत्मा में उत्तम पुरुषोत्तम, जैसे कि इसमें विष्णु को के नाम से संबोधित किया है, या आत्मा में उत्तम नारायण, नारायण का मतलब भी सेम वही होता है, पुरुषों में उत्तम नारायण। तो हे प्रभु, इस अपेक्षा से यह स्पष्ट रूप से आप ही क्या हो, पुरुषोत्तम हो, विष्णु हो या नारायण हो, एक ही बात है। तो इसमें प्रभु के सामने, आदिनाथ भगवान के सामने मानतुंग स्वामी अलग अलग अपेक्षाओं से कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो, आप में केवल ज्ञान रूपी ज्ञान है, इसलिए आप क्या हो, आप बुद्ध हो, आप जगत का कल्याण करने वाले हो, इसलिए आप शंकर हो और ब्रह्मा हो। क्यों? क्योंकि आपने मोक्ष मार्ग के सही रास्ते को, सही विधि को बताया है, आप अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हो, इसलिए ब्रह्मा हो। और पुरुषों में उत्तम कह लीजिए या आत्मा में उत्तम कह लीजिए, इस हिसाब से आप नारायण हो या विष्णु हो। ठीक है, सबको सही समझ में आया कि चार इसमें इन्होंने विशेषण लगाए हैं आदिनाथ भगवान के। अब इसकी रिद्धि देख लीजिए, रिद्धि मंत्र स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी इसका। हाँ, ओम ह्रीम ह्रीम रोम र असि आउसार झोम झोम नमः स्वाहा पते जय विजया पराजिते सर्व सौभाग्यम कुरु स्वाहा। और रिद्धि मंत्र की तरफ चलेंगे, ओम ह्रीम अरम नमो उग्र तवाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जो उग्र तपश्चरण करते हैं, बहुत उग्र जो कहते हैं तपस्या करते हैं, उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। यह था काव्य नंबर 25। अब आज काव्य नंबर 26 भी पढ़ेंगे हम। काव्य नंबर 26 भी देख लीजिए, निकाल लीजिए। अब ये जो काव्य नंबर 26 है, ये भी एक तरह से मंगलाचरण ही है, मध्य का मंगलाचरण। जैसे पहला श्लोक जो होता है वो प्रथम मंगलाचरण है। अब हम मिड पॉइंट, जैसे 24 के बाद आ गए ना, 24 श्लोक के बाद में, तो मध्य इस पूरे भक्तामर स्तोत्र के बीच में जब आ गए प्रभु के सामने मानतुंग स्वामी, तो वो एक बार फिर नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा देखो, नमस्कार भी कैसा करना चाहिए, हमें ऐसा नमस्कार करना चाहिए कि हमारे नमन में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ हमें नमस्कार करना चाहिए, है ना। नमस्कार ऐसा नहीं होना चाहिए हाथ तो हमारे यहाँ है, मन जा रहा है इधर उधर, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना पूरा मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक, और जैसे हमारे काय कैसे हुई, हमारे हाथ और हमारा मस्तक, काय शरीर पूरा, वह तो भगवान के चरणों में नमन कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम वचनों से बोल रहे हैं, काय से झुक रहे हैं, और मन जो है
मन भी वही होना चाहिए जहां हम प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। यह नहीं मन तो संसार में डोल रहा है और हम बस सिर्फ काय से नमस्कार कर रहे हैं, उस नमस्कार को नमस्कार नहीं माना जाएगा। तो चाहे आप पंचांग नमस्कार करो, अष्टांग नमस्कार करो, आपको त्रियोग नमस्कार करना है। ऐसा हमारे नमन में चमत्कार उत्पन्न हो जाए। और जो वीरसेन स्वामी है उन्होंने धवला पुस्तक है, वीरसेन स्वामी ने जब हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। अभी हम गाड़ी से गए और आए, उतना देर में तेरा ही वीडियो देख रहे थे। जब हम प्रभु को नमस्कार करते हैं, वीरसेन स्वामी ने लिखा, तो सिर्फ नमस्कार करने से या फिर क्या उसको कह सकते हैं, दर्शन करने से हमारे असंख्यात गुणों की निर्जरा होती है। कि जैसे तवा होता है ना, गरम गरम तवा, और उस पर पानी की ड्रॉप डालते हैं तो क्या होता है, वो मतलब जो ड्रॉप हो वो फटाफट से एकदम आवाज करके और तुरंत उस तवे से अपनी जगह छोड़ देती है। ठीक वैसे ही क्या है, हमारी आत्मा में अनेका अनेक कर्मों ने डेरा डाला हुआ है, तो वो आत्मा के जो कर्म वो वैसे ही तवे पर डाली हुई बूंद के समान आत्मा से निकल जाएंगे। कैसे? जब हम भगवान को नमस्कार करेंगे, नमन करेंगे। तो हमें वीरसेन स्वामी की ये बात भी ध्यान रखनी है और अपने नमस्कार को सम्यक बनाना है, समीचीन रूप से भगवान को नमस्कार करना। और ऐसा ही नमस्कार कौन कर रहे हैं? मानतुंग स्वामी कर रहे हैं अपने प्रभु आदिनाथ स्वामी को। तो चलते हैं श्लोक नंबर 26 की तरफ। देखिए, सभी नमस्कार करेंगे प्रभु आदिनाथ को। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। एक बार वापस देख लीजिए सभी। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। मानतुंग स्वामी अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो गए और उन्होंने भक्ति में लीन होकर के अपने भावों की अभिव्यक्ति करी है, अपने भावों को भक्ति से भर दिया है और नमस्कार करने के साथ साथ में उनको नई नई उपमाएं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं वर्ड मीनिंग में देखिए, और वर्ड मीनिंग के साथ साथ में इसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। नाथ, हे स्वामी, त्रिभुवन, तीनों भुवनों की, इसमें शब्द आया ना त्रिभुवनार्ती, त्रिभुवनार्थी का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो त्रिभुवन यानी तीन भुवन, और आरती, आरती मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, दुख, तो उनको हराए, हरने वाले। तुभ्यम, आपको नमः नमस्कार हो। हे स्वामी, हे तीन लोकों के स्वामी, आप क्या करते हैं? तीनों लोकों की पीड़ा को नष्ट करने वाले हो, इसीलिए आप क्या हो? इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप त्रिभुवनार्ती हराय नाथ, यानी आप तीनों लोगों की पीड़ा को हरने वाले हो। अब कैसे हैं पीड़ा को हरने वाले हमारे आदिनाथ भगवान? जैसे जो बाहरी शरीर में, तन में जो रोग है, उन रोगों को नष्ट करने के लिए तो डॉक्टर, वैद्य वगैरह हैं। इवन देन स्वर्ग में भी वैद्य है, वहां जरूरत पड़ती नहीं है वैसे, लेकिन कहते हैं जो अश्विनी कुमार के नाम के देव होते हैं वो वैद्य होते हैं, तो वहां पर भी चिकित्सा के लिए वैद्य उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर वगैरह वो हमारी काय की चिकित्सा कर सकते हैं प्रभु, लेकिन जो हमारी आंतरिक पीड़ा है, अंदर के कष्ट है, जो आत्मा में पीड़ा है,
उसको नष्ट करने वाले तो आप ही हो। तो त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यम नमः। हे स्वामी, तीनों भुवनों की पीड़ा को नष्ट करने वाले मैं आपको नमन करता हूं। फिर नेक्स्ट देखिए, क्षितितल, क्षिति मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी और तल, पृथ्वी तल के अमल आभूषण, निर्मल आभूषण। पिछले 2 श्लोकों में भी हमने अमल का अर्थ देखा। अमल, अमल मीन्स निर्मल, और निर्मल किस अपेक्षा से है? क्योंकि उन्होंने राग द्वेष जो मल है उन सभी को नष्ट कर करके वो निर्मल हो गए हैं और उन्होंने आभूषण का रूप ले लिया है। तुभ्यम, आपको नमः नमस्कार हो। अर्थात हे प्रभु, इस पृथ्वी तल के आप निर्मल आभूषण स्वरूप हो, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। तीनों भुवन के कैसे आभूषण हो आप? जैसे हम आभूषण धारण करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा आकर्षण बढ़ाने के लिए, है ना। अलग अलग नाना प्रकार के हम आभूषणों को धारण करते हैं। कानों में कुंडल हो गया, गले में मंगलसूत्र हो गया और हाथों में चूड़ियां, तो सिर्फ आकर्षण बढ़ाने के लिए या सुंदर लगने के लिए। तो हमारी पृथ्वी तो किससे सुंदर लग रही है? क्यों? क्योंकि प्रभु जो है, प्रभु के होने से वो पृथ्वी सुंदर लग रही है। तो यानी प्रभु आप विमल आभूषण हो, आप इस पृथ्वी तल के क्या हो? निर्मल आभूषण हो। नेक्स्ट देखिए, त्रिजगत है, तीनों जगत के परमेश्वराय, परमेश्वर तुभ्यम, आपको नमः नमस्कार हो। तीनों लोकों के परमेश्वर, इन तीनों जो लोक हैं उसके आप परम ईश्वर हो। क्यों? क्योंकि आपने परम पद को प्राप्त कर लिया है, इसलिए आप परमेश्वर हो। तो हे प्रभु, तीनों जगत के परमेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपने परम पद कौन सा? तीर्थंकर पद प्राप्त कर लिया है। तो आप तीनों जगत के परमेश्वर बन गए हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। जिन, चौथी लाइन, हे जिनेन्द्र, हे जितेंद्र, भवोदधि संसार सागर को शोषणाय, सुखाने वाले, तुभ्यम, आपको नमः नमस्कार हो। ये जो हमारा क्या है? संसार रूपी सागर है, इसको आप सुखाने वाले हो, है ना। हमारा जो संसार सागर है उसको सुखाने वाले हो, उसका हरण करने वाले हो, तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। कहते हैं जो अगस्त्य मुनि थे, उन्होंने क्या किया था? अगस्त्य मुनि ने क्या किया था? अपनी 3 चुल्लू में एक जो सागर है उसको पूरे को सुखा दिया था। तो प्रभु उन्होंने तो सागर को सुखाया था 3 चुल्लू में। आपको तो 3 चुल्लू की भी जरूरत नहीं है, आप हमारे संसार समुद्र को सुखाने वाले हो, अतः आपके लिए मेरा नमस्कार होवे। इसका शॉर्ट मीनिंग देख लेते हैं वापस से। प्रभु को किस नाम से संबोधित किया है? हे परम नमस्करणीय प्रभु, प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। परम नमस्करणीय यानी सबसे ज्यादा जो नमस्कार करने योग्य है। हे प्रभु परम नमस्करणीय प्रभु, आप तीनों लोकों की विपत्ति नाशक यानी दुख को हरने वाले हो, मही तल के यानी पृथ्वी तल के विमल आभूषण हो, तीनों भुवन के परम ईश्वर हो और संसार समुद्र को सुखाने वाले हो, अतः आपके लिए मेरा नमस्कार हो। इस तरह से मानतुंग स्वामी ने अपने प्रभु को अलग अलग उपमाएं दी, अलग अलग विशेषण दिए, बहुत ही अच्छी भावों की अभिव्यक्ति की कि ये नाम है तो क्यों है। उन्होंने साथ में बताया भी है कि मैं प्रभु आपको ये नाम से अलंकृत कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। अब चलिए रिद्धि और मंत्र की तरफ चलते हैं। श्लोक नंबर 26, प्रसव वेदना विनाशक मंत्र है ये। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूम रूम परिजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। और रिद्धि ओम ह्रीं अरम नमो दित्त तवाणम झोम झोम नमः स्वाहा। यानी ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनकी कांति, शरीर की कांति सूर्य के समान बढ़ती है, ऐसे रिद्धिधारी मुनि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं।
बारंबार नमस्कार करता हूं। आया सभी को समझ में? भगवान के सारे नाम सब कुछ एक प्रभु के नामों की एक माला बन गई है। जो हम पढ़ते हैं ना सहस्त्र नाम स्तोत्र, उसमें ये सारे के सारे नाम है ये के यही। और देखिए अभी क्या क्या कहा मानतुम स्वामी ने, प्रभु को कहा है शंकर, ब्रह्मा, विष्णु। एक नाम सहस्त्र नाम में अर्धनारीश्वर भी आता है। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है अगर संधि विच्छेद उसका किया जाए। देखिए जो हिंदू संप्रदाय है उनके हिसाब से अर्धनारीश्वर का मीनिंग अलग है, जिन्होंने आधा स्त्री और आधा पुरुष का वेश धारण किया। लेकिन जैन धर्म के हिसाब से क्या है, अर्ध न अरि ईश्वर, यानी जिनके आधे कर्म जो है ना घातिया कर्म वो नष्ट हो गए हैं, तो इस हिसाब से क्या हो आप अर्धनारीश्वर। फिर इसको आप कह सकते हो आप महादेव हो, आप शंकर हो। इस तरह से प्रभु के अलग अलग नामों की एक माला बनाई है। और ये 4 श्लोक जब हम पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपने सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया है, क्योंकि इन्हीं नामों में से फिर क्या आगे आगे और जब नाम का हम अंदर डीप में जाते जाते हैं तो इन्हीं में से जो नाम निकलते हैं उससे बनता है सहस्त्र नाम का पाठ। तो ये हमारे हो गए श्लोक नंबर 25 और श्लोक नंबर 26। अच्छा, पहले जिनवाणी स्तुति कौन करेगा? हैंड रेस कर लीजिए फटाफट से। मंजू जी किशनगढ़ से माइक अनम्यूट कीजिए। मंजू जी मंजू जी किशनगढ़ से। जिनवाणी स्तुति हो गया? हाँ हो गया हो गया। हमारी माँ जिनवाणी हमारी तो जय जयकार, हमारी माँ जिनवाणी हमारी तो जय जय। हो चरणा में राखी जो भव सागर तारी दीजो, कर दीजो इतना उपकार, हमारी तो जय जयकार, हमारी माँ जिनवाणी हमारी तो जय जयकार। हो कुंद कुंद सा थारा बेटा चरणा, कुंद कुंद सा थारा बेटा, टुकड़ा सब जग का बेटा, समय हमारी तो जय जयकार, हमारी माँ जिनवाणी हमारी तो जय। ये जनवाणी भारती कोई जप दिन रे, जो तेरा चढ़ना है तो वाणी के ज्ञान के सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक करो सदा दे तुम। जय हो जय हो। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। हाँ, अब मैं ये बोल रही थी कि कल और परसों 2 दिन की छुट्टी है, तो आप सभी श्लोक 1 से लेकर के 24 तक का आप रिवीजन करेंगे। पूरे 1 से 24 तक के श्लोकों का रिवीजन करना है, ठीक है? फिर उसके बाद में 16 तारीख जब हम मिलेंगे, तो मैं क्योंकि 17 तारीख से 28 चालू हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ एक बार मैं आपको नंदीश्वर द्वीप के बारे में बताऊं कि कैसा होता है नंदीश्वर द्वीप। कहते हैं ना नंदीश्वर द्वीप में जो इंद्र देवता लोग सभी हैं वो पूजा करने के लिए आते हैं, भक्त आते हैं। तो हम भी जाने कि नंदीश्वर द्वीप आखिर है क्या, कैसा है, कैसे वहां देवता लोग भक्ति करते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी 16 तारीख को। तो आपको पूरे पूरे 3 दिन मिलेंगे तैयारी करने के लिए, 14, 15 और 16, ठीक है? फिर उसके बाद में हम हमारा रिवीजन, मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी, देखती हूँ कैसे आप लोग कितना याद कर पाते हो। जिसके पास में भूल गए हो वो यूट्यूब से देख ले, सारे वीडियो अपलोड है उसमें, ठीक है? और अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है? अब मेरे को श्लोक नंबर 25 कौन पढ़ करके सुनाएगा? श्लोक नंबर 25 जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि आज टाइम कम है। हाँ अवीरा, अंशु दीदी माइक अनम्यूट कीजिए, सुनाइए। बुद्धस्त्वमेव विबुधाचित बुद्धिबोधात्,
तं शङ्करोऽस्ति भुवनत्रये शङ्करत्वात् दातासि धीर्षिविमार्गविदे विधानात् भक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बहुत अच्छा। एक गलती थी बस आपके फर्स्ट लाइन में, आपने जो बुद्धि का छोटा हुआ उसको बड़ा हुआ कर दिया था, बुद्धि बोलना आपको, ठीक है? पूरा ठीक है, पूरा क्लियर है। हाँ, इसका अर्थ कौन सुनाएगा? जल्दी से हैंड रेस कीजिए। क्या क्या कह रहे हैं ये बता दो। आप तो इस श्लोक में मानतुंग स्वामी ने अपने कौन कौन से नाम दिए, नाम बता दो बस, पूरे श्लोक का अर्थ अपने आप आ जाएगा। क्या क्या कहा है मानतुंग आदिनाथ भगवान को, नाम बता दीजिए। हैंड रेस कीजिए जल्दी से। श्वेता जी जैन माइक अनम्यूट कीजिए। श्वेता जी रेज है, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, क्या क्या नाम दिए? जय जिनेन्द्र। हे प्रभु, आप बुद्ध हो, अरे आप शिव हो, आप ब्रह्मा हो, आप ही नारायण। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया कि चारों उपमाएं दी। आप बुद्ध हो, आप शंकर हो, आप ब्रह्मा हो और आप विष्णु नारायण हो। बिल्कुल ठीक जवाब आपका सही है। श्लोक नंबर 26 कौन पढ़ करके सुनाएगा? हैंड रेस कीजिए जल्दी से। श्लोक नंबर 26 कौन पढ़ करके सुनाएगा? नहीं हाँ, वही करना था। और फटाफट श्लोक नंबर 26 बबीता भाभी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। तुभ्यं नमः त्रिगुणातिहराय नाथ, तुभ्यं नमो क्षितितलामणिभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगते परमेश्वराय, तुभ्यं नमो दीनबन्धुरिशोषणाय। जो पहली लाइन है उसमें तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ है, ये वाला आपको तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ है। फिर दूसरे में आपने तुभ्यम नमो बोल दिया, नमो नहीं है, नमः है वहां पे, ठीक है? आपका सारा ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अंजू भाभी जी आप अर्थ बताएंगे। हे नाथ, आप तीनों लोगों के कष्टों को समाप्त करने वाले हो। आप भूमंडल के निर्मल भूषण हो, और आप तीनों लोगों के परमेश्वर हो। तीनों लोगों के परमेश्वर हो। आपने जन्म जरा मृत्यु रूपी संसार समुद्र को सुखा दिया है, इसलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो चार उपमाएं दी प्रभु की कि प्रभु क्या हो? त्रिभुवनार्ति हो, आप क्षिति तलामल भूषणाय हो, आप परमेश्वराय हो, और आप जिन भवो दधि शोषणाय हो। संसार रूपी सागर कौन सा हमारा, जिसमें जन्म जरा और मृत्यु के की रोग से ग्रसित है ना, यही तो हमारा संसार सागर है। तो इसको वो सुखाने वाले हैं, इसलिए हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हाँ, अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको अच्छे से समझ में आ गया आज? किसी को अब जिसका अगर कोई छूट गया है तो वो आप लोग YouTube से देख लीजिएगा। अपने 26 श्लोक पूरे हो गए हैं आज। पूरा अपने को कल 1 महीना हो जाएगा, ठीक है? तो 1 महीने में हमने हमारा आधा जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? और अब बाकी का आधा हम इस वाले महीने में करेंगे। तो आप सभी पूरी अच्छे से तैयारी कीजिए, फिर इसका रिवीजन होगा 3 दिन बाद। 16 तारीख को अगर आप लोग चाहते हो ना सभी की हम लोग नंदीश्वर दीप समझे कैसा है क्या है, क्योंकि हमें फिर 17 तारीख से अठैया मनानी है, तो कैसा होता है नंदीश्वर दीप ये हम समझेंगे। तो आप सभी मेरे को बताएंगे कि आप लोगों को जानना है कि नंदीश्वर दीप कैसा है, क्या होता है वहां, कैसे प्रभु होते हैं। आप लिख करके भेजिएगा अपने ग्रुप में, ठीक है? तो फिर मैं आपको आपकी राय के हिसाब से ही बताऊंगी कि अपने को नंदीश्वर दीप कराना है या नहीं कराना है, ठीक है? आज के लिए इतना ही।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और कल एक स्वीट सी स्माइल के साथ वापस मिलिए।